अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं कच्ची केरी की खट्टी मीठी चटनी, बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ और बहुत ही कम चीज़ों के साथ। आप रेसिपी मेरे साथ रहिएगा, आप देखिएगा कि इसको हमने कितनी आसानी से बनाया है और बहुत कम चीज़ों के साथ किस तरह हमने इतनी मज़ेदार सी चटनी बनाई है। ये आप घर में बना के बच्चों को दे सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। अभी बहुत अच्छी अच्छी सी केरी आई हुई है तो हम फ्रेश बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह बहुत अच्छी सी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए आप रेसिपी मेरे साथ रहिएगा, बगैर स्किप किए रेसिपी पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्ची केरी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 500 ग्राम केरी, यानी कि आधा किलो। हम सब में पहले इसको छील लेते हैं, इसका बारीक बारीक सा छिलका उतार लेंगे, इसको हम वेस्ट करेंगे। अच्छा, केरी हमने छील ली है, अब हम इसको ग्रेट कर लेते हैं। 2 केरी करते हैं साइड पे और इसको हम करते हैं ऊपर से चारों तरफ से हम ग्रेट कर लेंगे और गुठली को छोड़ देंगे। तो केरियाँ बहुत ज़्यादा बाज़ार में आई हुई हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। मैंने आप लोगों के साथ जो है अचार की रेसिपी शेयर की, इंस्टेंट अचार बनाया है मैंने, इसका केरी का मुरब्बा बनाया है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो इसी तरह इस केरी को सबको ग्रेट कर लेते हैं। चलें जी, इसको ग्रेट करने के बाद और इसको छीलने के बाद जो अंदर से गुठली निकली है और जो छिलके निकले हैं, उसके बाद मैंने इसको मेजर किया है तो ये है 400 ग्राम। तो 400 ग्राम के साथ हम इसके साथ चीनी भी 400 ग्राम ही डालेंगे। तो ये हम इसमें डालते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, या फिर दोनों आप 50-50 कर लें, आधी चीनी और आधा गुड़ दोनों पीस के डाल दें। ये हो गई मिक्स। तो अब हम इसको रखते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के बाद मिलते हैं और बताते हैं कि इसकी क्या पोजीशन होती है। अच्छा देखिए, आधा घंटा हो गया। जो हमने इसके अंदर चीनी डाल के रखी थी, चीनी ने बहुत अच्छा सा पानी इसमें रिलीज़ कर दिया दोनों ने मिलके। तो हम डालते हैं अपने पॉट में। तो फ्लेम हमारा ऑन है। अच्छा, आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट रखने से कभी कभी ये होता है कि इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन हमने जब इसको इस तरह चीनी के साथ मिक्स करके रखा तो ये हुआ कि उसका खुद ही पानी बहुत अच्छा सा निकल गया। ये देखिए, अब हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें चम्मच घुमा के तो हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए हल्के चूल्हे पे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए। देखिए अभी भी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। मैं इसमें डाल रही हूँ जर्दा रंग, बिल्कुल 1 पिंच है, 1 चुटकी के बराबर। इससे इसका कलर अच्छा हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा सा कलर हो गया। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं 2-3 मिनट के लिए। तो फिर हम डालेंगे इसमें बाकी की हमारी चीज़ें। बहुत मज़े की ये खट्टी मीठी चटनी बनेगी। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं। तो चलिए इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकने देते हैं। तो बाकी इसमें मसाले डालते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, लेकिन 1/2 टीस्पून इसमें बहुत है। और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा। चलिए, ज़ीरा पाउडर भी इसमें चला गया 1/2 टीस्पून। अब हम इसको करते हैं मिक्स। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसके अंदर जो है बिल्कुल पानी ना रहे। अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो ये ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल इसको चाशनी को हमने अच्छा पका लेना है। चीनी का जो पानी कच्चा अगर रहता है तो आप इसको कहीं भी रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसके ऊपर जो है वो फंगस आ जाता है। तो आपने बिल्कुल अच्छी सी इसकी चाशनी बना लेनी है ताकि ये ख़राब ना हो। तो इसको हम pकने देते हैं जब तक ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक गाढ़ा ना हो जाए और ये जो अंदर इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है वो ख़त्म ना हो जाए। तो चलें हम इसको ढकते हैं। देखिए पानी इसका जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जो चीनी है उसकी बहुत अच्छी सी चाशनी बन चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी तार बन रही है। तो हम इतना ही चाहिए था। तो चलें फ्लेम हम ऑफ़ करते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी, जो कि हमने बहुत आसानी से बनाई है और बहुत कम चीज़ों के साथ बनाई है। आपने देखा होगा कि इसको बनाना कितना इजी था। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ये ठंडा होगा मैं इसे जार में डालूंगी। जार में डालने से पहले आपने बहुत अच्छी तरह से जार को साफ़ करना है। उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो आपकी जो चटनी ख़राब हो जाएगी
तो आप इसको महीनों सेव कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बनाएं और महीनों तक आप इसको खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में, बहुत अच्छी और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।